धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव मतलब नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो 82 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। उनका जन्म 22 नवंबर सन 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। मौजूदा समय में वो मैनपुरी से सांसद थे। वो यूपी के 3 बार सीएम रहे और 1 बार देश के रक्षा मंत्री रहे। यूपी में उनका लंबा कार्यकाल और वो किस्से जो ये बताते हैं कि उनको यूपी से कितना प्यार था, उनमें से एक किस्सा आज हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी न्यूज़। घटना सन 1998 की है, जब यूपी में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री पद पर कल्याण सिंह बैठे थे। तो वहीं केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार में रक्षा मंत्री पद पर मुलायम सिंह यादव बैठे थे और दिन 26 जनवरी का था, जब गणतंत्र दिवस की परेड के मौके पर तमाम प्रदेशों की झांकियों का चयन किया जाना था। इस परेड में यूपी की झांकी भी शामिल थी। झांकी आस्था के महापर्व कुंभ की थीम पर थी, जिसमें साधु संतों के कटआउट को प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया था। इस झांकी का प्रेजेंटेशन यूपी सूचना विभाग के अधिकारियों ने दिया। आपको बता दें, इन झांकियों के चयन प्रक्रिया में रक्षा मंत्रालय की भी अहम भूमिका होती है। उसकी अगुवाई में तमाम एक्सपर्ट कमेटियां सभी राज्यों के मॉडलों का प्रेजेंटेशन देखते हैं और उसी के आधार पर उन्हें रिजेक्ट या सेलेक्ट करते हैं। यूनाइटेड फ्रंट सरकार की सेक्युलर विचारधारा से मेल नहीं खा रहे थे। वजह साफ नहीं हो पाई थी, लेकिन यूपी की झांकी रिजेक्ट हो गई थी। झांकी रिजेक्ट होते ही यूपी के सूचना विभाग के अधिकारी मायूस हो गए। रक्षा मंत्रालय की कमेटी की ओर से कहा गया कि झांकी के मॉडल को हटा दिया जाए। रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव निरीक्षण करने आ रहे हैं। यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी दुखी मन से इस झांकी को हटाने में लग गए। इस बीच रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव वहां मौके पर आ गए और रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारी उनको झांकियां दिखाने लगे, लेकिन यूपी की झांकी अभी वहां से हटी नहीं थी और मुलायम सिंह की नजर यूपी सूचना विभाग के एक अधिकारी पर पड़ गई। फिर क्या था, उन्होंने उस अधिकारी को इशारे से बुला लिया, जो यूपी की झांकी के इंचार्ज थे, जो बहुत मायूस दिख रहे थे। मुलायम सिंह यादव ने उन अधिकारी को अपने पास इशारे से बुलाया और कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यूपी झांकी प्रभारी को कुछ उम्मीद बंधी। उनके लिए यह जैसे डूबते को तिनके का सहारा था। उन्होंने कह दिया, साहब यूपी की झांकी लेकर आया हूँ। मुलायम सिंह यादव कई बार यूपी के सीएम रह चुके थे, इसलिए सूचना विभाग के तमाम अधिकारियों को वो भली भांति जानते थे और ये नेताजी की खासियत थी। वो जिस भी अधिकारी या फिर पार्टी के कार्यकर्ता से एक बार मिल लेते थे, वो उसको कभी नहीं भूला करते थे। यही कारण था कि नेताजी जनता के बीच एक लोकप्रिय नेता थे। मुलायम सिंह ने उस अधिकारी से कहा कि झांकी कहाँ है, दिखाओ। रक्षा मंत्री के सवाल पर जवाब में रक्षा सचिव ने बताया कि विषय वस्तु उचित न होने के कारण उसे समिति ने निरस्त कर दिया है। अब मुलायम सिंह यादव ने यूपी के उन अधिकारियों से पूछा कि क्या बना कर लाए हो। उन अधिकारियों ने मौका सही जानकर कहा, सर बड़ी मेहनत और लगन से कुंभ पर झांकी बनाई है। यूपी की प्रतिष्ठा का सवाल है सर, आपके होते हुए यूपी को। बस इतना कहकर वो अधिकारी रुक गए। फिर क्या था, रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने रक्षा सचिव से पूछा कि यूपी की झांकी में क्या कमी है। रक्षा सचिव ने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को दोहराते हुए कहा कि सर इसमें तो केवल साधु संत दिखाए जा रहे हैं। इस पर रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव आग बबूला हो गए और सचिव से बोले कि कुंभ में साधु नहीं तो फिर क्या जानवर दिखेंगे। चलो यूपी की इस झांकी को चयनित झांकियों की लाइन में लगाओ। फिर क्या था, झांकी परेड में भी शामिल हुई और उसके बाद उस झांकी को पुरस्कार भी मिला। नेताजी भले हमको छोड़कर चले गए हों, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय और मजबूत फैसले हमको हमेशा याद रहेंगे। वो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय नेता थे। वो यूपी से बेहद प्यार किया करते थे। बात जब यूपी के झांकी की आई तो वो अड़ गए और उन्होंने यूपी के सम्मान को खोने से बचा लिया। यही कारण था कि यूपी की जनता उन्हें प्यार से नेताजी कहकर बुलाती थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन यकीन मानिए नेताजी हमारे दिलों पर ताउम्र राज करते रहेंगे। तो दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन डीपी यादव को। आगे फिर होगी एक नई खबर के साथ मुलाकात। तब तक लिए नमस्कार।